जादुई कहानियाँ। जादुई घर। रामपुर नाम का एक गांव था जहां पर मोहन और उसकी पत्नी राधा कर्ज के कारण अपना गांव छोड़कर जा रहे होते हैं। गांव के सरपंच ने उनसे उनकी जमीन ले ली थी। सरपंच साहब, थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। मैंने अभी मजदूरी करना शुरू किया है। मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। अब मैं और नहीं रुक सकता। तुमने सारे गांव वालों से कर्ज ले रखा है। सरपंच ने उसका बचा खुचा सब कुछ ले लिया था। एक छोटा सा घर था, उन्होंने वो भी ले लिया। मैं अब और करूँ तो क्या करूँ? मैं बहुत देर से चल रही हूँ, धूप भी बहुत है। हमें थोड़ी देर कहीं रुक जाना चाहिए। बस थोड़ी सी दूर और एक गांव दिख रहा है मुझे आगे। हमें वहाँ जाना चाहिए। कोई ना कोई काम तो हमें मिल जाएगा। मुझे चक्कर भी आ रहा है और मेरे पैर में चप्पल ना होने की वजह से मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। थोड़ी देर रुक जाते हैं। अच्छा, आगे एक पेड़ दिख रहा है। हम थोड़ी देर वहाँ रुक जाते हैं और बचा खुचा खाना खा लेते हैं। मोहन और राधा एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। थोड़ी सी सूखी रोटी है बस। अगर ये भी खत्म हो गई तो हमारे प्राण कहीं संकट में ना आ जाएं। तुम चिंता मत करो, हम थके हैं, हारे नहीं हैं। हम जरूर जीतेंगे। मोहन और राधा ने सूखी रोटी खाई और थोड़ी देर विश्राम करने लगे। फिर मोहन की नज़र सामने बन रहे एक घर पर गई जहां एक ठेकेदार मजदूरों से काम करवा रहा था। राधा, वहाँ ठेकेदार काम करवा रहा है। मैं जाकर बात करता हूँ। मोहन देखता है कि ठेकेदार अपने मजदूरों को डांट रहा था। सुबह से देख रहा हूँ, तुम कामचोरों ने सिर्फ ईंटें ही लाकर रखी है। हाँ, तो खाना भी ना खाए क्या? इतना कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्या क्या करूं? कोई और मिल भी नहीं रहा, वरना मैं तुम निकम्मों को काम से निकाल देता। अरे जब इतना ताव है तो किसी और को काम पर क्यों नहीं रख लेते? हमें यहाँ बस डांट सुनने के लिए रखा है क्या? और नहीं तो क्या, हमें भी काम की कोई कमी नहीं है। हम कहीं और जाकर अपना काम ढूंढ लेंगे। जहाँ हमारी इज्जत नहीं, वहाँ हम काम नहीं करेंगे। यही सही मौका है, मुझे काम मिल सकता है। मोहन उनके पास जाकर काम की बात करता है। मालिक, क्या आप मुझे काम दे देंगे? मैं बहुत मेहनत और लगन से काम करूँगा। आप हमें बस रहने के लिए एक झोपड़ी दे दीजिए। ये नया बंदर हाथ लगा है। अगर ये काम करेगा तो मैं उन कामचोर मजदूरों को निकाल दूंगा। ठीक है, तुम आज से ही काम शुरू कर सकते हो। फिर मोहन और राधा दोनों ही मेहनत करके ठेकेदार के यहाँ काम करते हैं। दोनों ने 2 महीने में ही घर तैयार कर दिया। मोहन और राधा अपने हक के पैसे ठेकेदार के पास लेने गए, लेकिन ठेकेदार ने उनसे कहा, कौन से पैसे? मैंने कब कहा कि मैं पैसे दूंगा? मैंने तो बस रहने की बात की थी और अब मेरा घर बनकर तैयार है। ऐसा मत कहो मालिक, आपने हमें धोखा दिया है। ऐसा मत करिए मालिक, और हमें हमारे पैसे दे दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेहरबानी कीजिए मालिक, और हमें हमारे पैसे दे दीजिए। तुम दोनों मेरे सामने कितना भी रो लो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं दे सकता। और उस झोपड़ी को भी खाली कर देना। मुझे दूसरे मजदूरों को रहने के लिए देना है। अब जाओ यहाँ से। मोहन और राधा ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन ठेकेदार ने उन्हें उस झोपड़ी से भी निकाल दिया। घर और पैसे ना होने की वजह से उन्हें फिर से रास्ते पर आना पड़ा। जंगल में चलने के बाद हमारी तो किस्मत ही खराब है।
हमने न जाने क्या पाप किया है। हमने पिछले जन्म में पाप किया होगा, वरना भगवान हमारे साथ ऐसा थोड़ी करेगा। अब ना तो खाने को खाना है, न रहने की जगह है। कुछ देर चलकर उन्होंने देखा कि जंगली सूअर एक चील के बच्चे को परेशान कर रहे थे। वो देखो, 2 जंगली सूअर चील के बच्चे को परेशान कर रहे हैं। हमें उसके बच्चे को बचाना होगा। दोनों उस सूअर को भगाकर चील के बच्चे को बचा लेते हैं। तब उनकी माँ वहाँ आ जाती है। शुक्रिया, तुमने मेरे बच्चे को बचाया। अरे, तुम बात कैसे कर सकती हो? मैं एक मायावी चील हूँ। मेरा घोंसला तेज आंधी तूफान से उजड़ गया। अब क्या बताओ बहन, घर तो हमारा भी उजड़ गया है। तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। वो चील उन्हें अपने जादू से एक घर बनाकर दे देती है और कहती है, एक बड़ा सा जादुई घर जिसमें तुम दोनों आराम से रह सकते हो। इसमें तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि सभी लोग अपना घर तुमसे ही बनवाएंगे। इतना कहकर चील अपने बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ गई। राधा और मोहन के जीवन में मानो खुशियाँ आ गई। देखते ही देखते मोहन ने अपना कारोबार भी स्थापित कर दिया। ये सब उस चील की वजह से हुआ है। हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। मोहन और राधा के जादुई घर के बारे में उस ठेकेदार को पता चल जाता है और वो अपने मजदूरों को लेकर उनके जादुई घर में जाता है। तुम दोनों की इतनी हिम्मत, मेरा कारोबार चौपट कर रहे हो। चलो, तोड़ दो इनका घर, इनका सारा सामान बाहर फेंक दो। जी मालिक, अभी तोड़ते हैं इनका घर। ऐसा मत कीजिए, ये घर बड़ी ही मुश्किल से हमने बनाया है। फिर उतने में वही चील वहाँ आ जाती है। रुको, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम जानते नहीं, मैं चील हूँ और मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। अरे, इतनी चील है ये तो सच में। हाँ, मैंने सुना है चील आंखें नोच लेती है। मुझे माफ करना मोहन, मैं जा रहा हूँ। और ठेकेदार अपने मजदूरों को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। फिर मोहन उसके मजदूरों से कहता है, देखो, तुम्हारा ठेकेदार तुम्हें छोड़कर यहाँ से भाग गया। मैं अभी भी तुमसे कहता हूँ, तुम लोग मेरे साथ काम कर लो। मैं तुम्हें समय पर पैसे दूंगा और तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, हमें माफ करना। इसी तरह से मोहन का कारोबार अच्छा चलने लगता है और वो एक दिन ठेकेदार बन जाता है। और फिर मोहन और राधा उस चिड़िया के जादुई विशाल घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।